हरिः ओम्। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोन् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। वराहपीठं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। कल हम सब विचार कर रहे थे कि संसार में जितने भी प्राणी हैं सब प्राणी सुखी बनना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं और सभी लोगों का आयास प्रयास उद्योग अपने को सुखी बनाने का ही है। किंतु क्या सचमुच में हमको सदा सुख मिल पाता है, सदा आनंद मिल पाता है, सदा उल्लास मिल पाता है? देखेंगे कि आनंद के क्षण बहुत कम आते हैं, दुख जीवन में ज़्यादा मिलता है। इस विषय में कृष्ण द्वैपायन ने समाज को सुखी बनाने के लिए
जो पहले एक वेद था उस वेद के 4 विभाग किए और उन 4 विभागों के भी अनेकानेक विभाग किए, जैसे महाभारत ग्रंथ की रचना की, फिर 17 पुराण बनाए। क्योंकि वेदव्यास जी महाराज का मानना ये है कि सुखी रहने के लिए 2 का स्वस्थ रहना परम आवश्यक है। प्रथम तो हमारा आपका शरीर स्वस्थ रहे। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपके पास चाहे कितनी संपत्ति हो, चाहे कितनी सुविधाएं हों, चाहे कितना मान सम्मान हो, आप अपने को दुखी ही अनुभव करेंगे। और दूसरा, यदि हमारे जीवन में शरीर तो हमारा स्वस्थ है किंतु मन बीमार है, और यदि मन बीमार होगा तब भी आप पूर्ण सुखी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि मन की जो बीमारी है वह निश्चित रूप से हमको अशांति प्रदान करती रहेगी, दुख प्रदान करती रहेगी। जैसे जब शरीर कमजोर होता है तो मौसम बदलने पर भी हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। शरीर कमजोर होता है तो थोड़ा सा भीग गए तब भी हम बीमार पड़ जाते हैं। शरीर अगर स्वस्थ है तो पानी में भीगना भी अच्छा लगता है और मौसम का बदलना भी अच्छा लगता है। वैसे ही हमारा यदि मन बीमार हो गया तो मन बीमार, यदि हम किसी को अपनी ओर देखकर हंसता हुआ देखेंगे तो लगेगा हमारे ऊपर हंसी कर रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। कोई भी घटना थोड़ी सी भी आएगी हमारे जीवन में, हम दुखी हो जाएंगे। कोई तेजी से बोल देगा तो दुखी हो जाएंगे। कोई हमारा प्रेमी यदि हमसे बात नहीं करेगा तो दुखी हो जाएंगे। भविष्य में कुछ हमारे जीवन में हानि के चांस भी आ रहे होंगे, हानि हुई नहीं है तब भी हम दुखी हो जाएंगे। ये सारे के सारे दुख के कारण है मन का कमजोर होना। तो शरीर का स्वस्थ रहना और मन का स्वस्थ रहना दोनों हमारे लिए उपयोगी हैं। शरीर से हम स्वस्थ रहें और मन से हम स्वस्थ रहें। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए 2 सूत्र मैं आपके सामने रखता हूं। शरीर स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ आहार और स्वस्थ व्यवहार। ये स्वस्थ आहार और स्वस्थ व्यवहार किसे कहते हैं? आहार माने वैसे तो हम लोग भोजन बोलते हैं, किंतु आहार का सीधा साधा अर्थ यदि हम आपके सामने करें तो बाहर से अंदर ले जाने का नाम आहार है, और अंदर से जो हम बाहर ले जाते हैं उसका नाम व्यवहार है। जैसे रूप बाहर है किंतु आंख के दरवाजे से उसको हम ले जाते हैं अंदर। शब्द बाहर है किंतु कान के दरवाजे से हम उसको ले जाते हैं अंदर। तो रूप भी आहार हो गया, शब्द भी आहार हो गया। जैसे भोजन आदि की सामग्रियां हैं, ये सब बाहर हैं, किंतु जीभ के माध्यम से, मुख के माध्यम से हम उसको अंदर ले जाते हैं। जो भी चीजें बाहर से अंदर ले जाई जाती हैं वो सब के सब आहार में उनकी गिनती होती है। तो हमारा आहार स्वस्थ हो। आहार स्वस्थ का ही प्राय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 प्रकार के आहार हैं हमारे। संसार में जितने भी आहार होते हैं 5 प्रकार के ही हैं, छठवां कोई प्रकार नहीं है। कि तो शब्द का आहार होगा, कि तो रस का आहार होगा,
कि तो त्वग इंद्री के माध्यम से स्पर्श का आहार होगा, रूप का आहार होगा और गंध का आहार होगा। तो जितने भी आहारों को हम अंदर ले जाते हैं उनका स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। केवल भोजन का स्वस्थ होना, खाने वाले पदार्थों का स्वस्थ होना, ये तो पहली आवश्यकता है। जो हम प्रसाद पाएं, जो भी हम भोजन पाएं, उसमें गुण होना चाहिए। गुणवत्ता का निरीक्षण करके ही कौन सा आहार करें, कौन सा आहार न करें, ये भी एक विधि है। ऐसे रूपों को ये नहीं कि जो हम चाहें सो देखते रह जाए। अगर हम अपनी आँखों को स्वतंत्र छोड़ देंगे और ये जो चाहें सो देखें और देखने लगेंगे तो याद रखिएगा आपका जीवन पतन की ओर चला जाएगा। हम अपनी त्वग इंद्री को स्वतंत्र छोड़ दें कि जिसका चाहे उसका स्पर्श करे, जिसका चाहे उसको छुए ही, जिसको जैसे, तो हम पतन की ओर चले जाएंगे। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। प्रथम आहार शुद्ध हो। इसलिए कई संतों ने, हमारे यहाँ सनातन धर्म की परंपरा वाले लोगों ने आहार पर बहुत जोर दिया कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ, इस पर बहुत जोर दिया, क्योंकि इसका असर हमारे जीवन में पड़ता है। जैसे हम लोगों ने सुने, कई बार सुनते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अन्न का असर बहुत होता है, ज़्यादा मैं विस्तार नहीं करूँगा इसका, क्योंकि जैसे आहार को हम स्वीकार करेंगे वैसे हमारे विचार बनेंगे। अन्यथा मत लीजिएगा, ये जितने पशु होते हैं, मैं आपको शाकाहारी बनाने के लिए प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपको सुखी बनाने के एक सूत्र दे रहा हूँ। जितने ये पशु होते हैं, चाहे बकरा है या अन्य पशु है, सूअर है, इनमें संबंधों की कीमत नहीं है। पशुओं में संबंध होते ही नहीं हैं कि कौन माँ है, कौन बहन है, कौन भाई है, इसका कोई उसमें विभाग नहीं होता पशुओं में। अगर उन पशुओं का मांस हम खाएंगे तो हमारे जीवन में भी संबंध की कीमत चली जाएगी। अब आकार प्रकार से जो आकार हमारी बहन का है वही आकार हमारी पत्नी का है, जो आकार हमारे भाई का है वही आकार हमारे पति का है। अब विचार ये करना है कि धर्म इसमें पार्थक्य लाता है कि पति के साथ क्या व्यवहार करना है और भाई के साथ क्या व्यवहार करना है, पिता के साथ क्या व्यवहार करना है। किंतु अब हमारा आहार बिगड़ गया तो इसलिए व्यवहार बिगड़ जाएगा, हमारे जीवन में संबंधों की कीमत चली जाएगी। अब संबंध की कीमत चली जाएगी तो हम अमर्यादित आहार करेंगे तो रोगी बन जाएंगे, और यदि रोगी बन जाएंगे तो हमारे जीवन से सुख दूर चला गया। तो एक सूत्र में भी आपको सबको कह दें कि आहार को पवित्र रखना परम आवश्यक है। आहार हमारा पवित्र होगा तो हमारे विचार पवित्र होंगे। अब दूसरा जो सूत्र मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उसका है विचार। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार चाहिए, वैसे मन को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ विचार चाहिए। अगर आपके पास स्वस्थ विचार नहीं है तो आपका मन बीमार है, और यदि मन बीमार है तो सुख की आशा आपके जीवन में है नहीं। अब ये स्वस्थ विचार आपको कहाँ से मिलेंगे? ये स्वस्थ विचार आपको संतों से मिलेंगे, सत्पुरुषों से मिलेंगे, सत्शास्त्रों से मिलेंगे। गीता से मिलेंगे आपको,
उपनिषद से मिलेंगे आपको, रामायण से आपको मिलेंगे और महाभारत आदि ग्रंथों से मिलेंगे। अब होता क्या जा रहा है कि इन ग्रंथों से हमारी दूरियां होती जा रही हैं, संतों से हमारी दूरियां होती चली जा रही हैं। तो अब जो विचार हमको मिलने चाहिए वह विचार हमको नहीं मिल पा रहा है। अब जैसे प्रदूषण वाले वातावरण में ये शरीर रहेगा तो निश्चित रूप से रोगी बनेगा। तो जहां विचारों के प्रदूषण फैले हुए हैं उन वातावरण में यदि हम रहेंगे तो आज के समाज में विचारों का प्रदूषण बहुत फैल रहा है। तो विचारों के प्रदूषण को स्वस्थ करने के लिए हमको उससे अच्छे विचार चाहिए। उन विचारों को ही आदान प्रदान इन ग्रंथों के माध्यम से होता है। तो हमारे कृष्ण द्वैपायन ने दुनिया के विचारों को पवित्र बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए पुराणों की रचना की। उसमें से 17 पुराण बन गए थे, कल हम सुना रहे थे आपको। किंतु उसके बाद भी कृष्ण द्वैपायन को पूर्ण सफलता नजर नहीं आई। जिस उद्देश्य से वो काम कर रहे थे वह प्रयोग सफल नहीं हुआ। सारे जगह देखे कितने ग्रंथों की रचना के बाद भी लोग अशांत हैं, लोग दुखी हैं, लोग उद्विग्न हैं, विचार शून्य होते चले जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब हम कोई कर्म करते हैं और कर्म में सफलता नहीं मिलती तो हमारी बुद्धि में उद्विग्नता आती है, अशांति आती कि इतना पुरुषार्थ किया उसके बाद भी हमको सफलता नहीं मिली। तो ये कृष्ण द्वैपायन बद्रिकाश्रम में बैठे हुए थे। हमारे संत नारद जी महाराज आ गए। ये भगवदा अवतार भी हैं और इनकी एक विलक्षणता है नारद जी की। वैसे नारद माने होता है, नार माने होता है भगवान का ज्ञान, नर नारायण का ज्ञान, और दा माने देने वाले। जो परमात्मा और आत्मा के ज्ञान को आपको दे दें उसका नाम नारद है। तो नारद जी महाराज